कहते हैं शेर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, उसकी एकमात्र गर्जना ही काफी होती है सामने वाले का हलक सुखाने के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में भारत की ताजा एयर स्ट्राइक की, जिसने न केवल आतंक के आकाओं की कमर उन्हीं के घर में घुसकर तोड़ी, बल्कि एक बार फिर सोए हुए भारतीय बूढ़े शेरों यानी कि पूर्व सैनिकों की रग रग में जोश भर दिया, जो बोले मोदी जी के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए रिपोर्ट। देश की 140 करोड़ जनता जो पिछले 14 दिनों से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला पूरा करने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, और जैसे ही भारत की तीनों सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर आतंक के 90 से अधिक आकाओं को उनके सही ठिकाने तक पहुंचाने की खबर आई, तो हरियाणा के रेवाड़ी में भी पूर्व सैनिक संगठन के जवानों में एक बार फिर 1965 और 71 वाले युद्ध की यादों को ताजा कर दिया, जिस दौरान उन्होंने दुश्मन देशों को घुटनों के बल ला दिया था। उसी जोश को बरकरार रखते हुए रेवाड़ी में पूर्व सैनिक संगठनों ने एक स्वर में कहा, अगर प्रधानमंत्री आदेश करें तो हम भी फ्रंट पर जाकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने व दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ आपके आदेश का। मैं कैप्टन वीर सिंह यादव, संस्थापक एवं संरक्षक पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रेवाड़ी रजिस्टर्ड। सर, आज क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप पार्क के? आज प्रदर्शन नहीं, हम तो खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो 22 तारीख को एक कुकरम पाकिस्तान आर्मी द्वारा प्रपोज किया हुआ था, जिसमें हमारे 26 टूरिस्ट मारे गए थे, एक नेपाली टूरिस्ट मारा गया था, उसके लिए 13 दिन तक हम जलते रहे और हमें इंतजार था 14वें दिन का। आपको पता है कि कोई भी आदमी मर जाता है तो उसका 13वीं तो करनी पड़ती है। आज 14वें दिन का इंतजार था और 14वें दिन पाकिस्तान के 9 जगह के ऊपर स्ट्राइक किया है और मिसाइल से हमला किया है देश के अंदर घुसकर। ऐसे नहीं है कि यहाँ हिंदुस्तान में बैठे बैठे हमारे फाइटर अंदर गए हुए। पंजाब के 4 जगह और पीओके के 5 जगह पर टेररिस्ट कैंप थे। हमने उनकी ना कोई आर्मी को ना सिविलियन जनता को कोई नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उनके जितने भी टूरिस्ट कैंप थे उनमें खाली जो टेररिस्ट कैंप थे उनको निशाना बनाया और सबको तहस नहस कर दिया है। और और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इतने से काम नहीं चलेगा। हम पूर्व सैनिक भी इस काम के लिए तैयार है। हमारे साथ 5000 पूर्व सैनिक है। ये बहुत ही वीरों की जगलती है। हमने रजौला का युद्ध इसी भूमि से लड़ा था, हमारे 114 जवान शहीद हो गए थे। इनके अंदर मैं आपको बताता हूं, हमारे पास मेडलिस्ट है, सेना मेडल हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये वो है जो जिनके हाथ में तिरंगा एक बार ऊपर करो, वो है जिनके पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने अरेस्ट किया था। ये वो पूर्व सैनिक है। आज इनका खून खोल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि इन्हीं पूर्व सैनिकों ने उस टाइम ये प्रेजेंट थे 71 की लड़ाई के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को अरेस्ट किया था, उनकी पतलून में गिल्ली कर दिया था। आज उनको पता होना चाहिए उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और इसका हमने किसी सेना के ऊपर या किसी सिविलियन पर अटैक नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी हमको मिल रहा है। आपने देखा होगा इजराइल ने फुल सपोर्ट किया है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तक रुकने वाला नहीं है। अभी पाकिस्तान के 4 टुकड़े हमने करने हैं, 4 टुकड़े उनके करने हैं। और आप देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। पीओके के बारे में क्या कहेंगे? पीओके को लेना है। पीओके तो हमारा हिस्सा है। पीओके के तो संसद के अमित शाह ने बोला है, पीओके का तो हमने एक एमपी की जगह भी खाली छोड़ रखी है। पीओके को लेना है, मुशर्रफाबाद को हमने अलग देश बनवाना है, क्या कुछ करना है, ये सब सीक्रेट बातें हैं, उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। हम भी अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, ठीक है। और हमारा ये संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। अभी नहीं तो बहुत अच्छा मौका हमारे पास है, अभी नहीं तो कभी। और देखो कितना सिंदूर, जो ऑपरेशन का नाम दिया है उसका है सिंदूर। जो उन्होंने सिंदूर मिटाया है ना, उनका सिंदूर अभी मिटेगा। वहां पाकिस्तान के अंदर तो टेररिस्ट का नामो निशान हम खत्म कर देंगे। हमारी सेना बहुत काबिल, मेरे विचार से तो वर्ल्ड की पहली सेना है जो दूसरे देश के अंदर घुसकर सही सलामत वापस लौट कर आए। और वंदे वंदे
बात पूरी होने दो। और नया भारत के बारे में बोल रहे थे, कूटनीति को लेकर क्या कहेंगे? कूटनीति के लिए ये कहना है, मेरा विचार से तो आज वर्ल्ड का पहला कूटनीतिक है जिन्होंने इतने संयम से और इतने टारगेट चुने हैं। टारगेट चुनने के लिए बहुत टाइम लगता है, इंडियन आर्मी के पास टारगेट हमको पता है पहले से ही रहते हैं, परंतु ये वो टारगेट थे जहां की आतंकवादी रह रहे थे, उनको चुन चुन कर मारना यही देखा। इसलिए एक साथ एक टारगेट में एक साथ 9 टारगेट चुने हैं और उन टारगेटों की क्या हालत हुई है शायद अभी आपको पता नहीं लगेगा। अभी इंडियन आर्मी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। सुरेशपाल जी क्या कहेंगे? मैं कहूँगा शेर अगर एक कदम पीछे लेता है तो उसको कार कभी मत समझना। वो उस रणनीति की तैयारी कर रहा है जो आराम से किसी पब्लिक को तकलीफ ना हो, वो सिर्फ आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाए, चुन चुन के मारा जाए। वो शेर है जो छोड़ेगा नहीं, जो बोलता है उसे एक कदम आगे उठा के चलता है। हमने अपनी पेटी बांध रखी है, हम लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये मोदी जी ने बोल दिया है और हम इस चीज का समर्थन करते हैं। पूरे सैनिक कल्याण संगठन वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सभी को ये बोल रहा हूँ कि हमने अपनी पेटी बांध ली है और हम जाने के लिए तैयार हैं। कभी भी आदेश आएगा हम सीमा पर तैयार मिलेंगे। सर आपका परिचय? मैं अजीत सिंह सेना मेडल रिटायर्ड 22 ग्रेनेडियर से हूँ और हम सब पूर्व सैनिकों ने एकता दिखानी है और हम सब लड़ाई के लिए तैयार हैं। अपने अपनी यूनिटों से हमने कांटेक्ट कर लिया है, जहां भी हमारी यूनिट लड़ाई के लिए डिप्लॉय है वहां हमने अपने कमांडर से बात कर ली है और हम अपने जवानों को वहां भरपूर मोटिवेट करेंगे और लड़ाई में मोर्चे पे भी खड़े रहेंगे साहब। तो आपने भी युद्ध लड़ा है? बिल्कुल जी, मैं कारगिल युद्ध में था और गाइड चला था 22 ग्रेनेडियर का कारगिल की लड़ाई में, मैं घायल भी हुआ हूँ। तो अब क्या रणनीति बना रहे हो आप? पूर्व सैनिक हम संगठित है और पूरे हम जाने के लिए तैयार हैं। यही रणनीति हमारी, सबने अपने तैयार कर लिया, सब कुछ हम तैयार हैं, हम सब बिल्कुल अच्छा तैयार है। जो मैं बलराम CPO फ्रॉम नेवी। अब सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं अभी आज रेवाड़ी में इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन मकसद एक तो जो आज जो मोदी ने जो किया है बहुत एक साहसिक कार्यक्रम है, एक दूसरे देश में जाकर मारना। तीसरा हम सब इकट्ठा होने का एक तो उत्साह के लिए, दूसरा हमारा मकसद ये है कि हम सारे के सारे सैनिक जो है मतलब निस्वार्थ आज भी देश के लिए दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। और हमारा मेन मकसद यही था कि आज भी मोदी जी मतलब आपकी सेना कम नहीं पड़ेगी, हम पीछे बहुत हैं और सारे आपके साथ हैं। और जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की। वाइस प्रेसिडेंट जिला कल्याण संगठन रेवाड़ी। आज जो कार्रवाई भारतीय सेना ने की है, जिसका हर नागरिक हर भारतीय बेटा पीछे हो जाओ थोड़ा, इंतजार में था इन लम्हों के कि कब हमारे देश का नेतृत्व वो निर्णय लेगा जिस दिन ये जनता देखेगी कि उन पहलगांव में जो टूरिस्ट मारे गए थे, जो निर्दोष थे, जिनको ये आशंका तक नहीं थी कि वहां जाके ये घटना हो जाएगी, उन लोगों ने इनको बेरहमी से जो कत्ल किया था उसका जो बदले की कार्रवाई आज तो सिर्फ बानगी भर है। ये तो एक सैंपल है, आगे जब इसके परिणाम और भयावह पाकिस्तान देखेगा। इसमें हमें किसी तरह की शक और शंका नहीं है और ना ही हमें करना चाहिए। देश के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। एक तो फ्रंट मोर्चे पे लड़ रहा है, वैसे ही मेरे सारे मित्रों ने ये घोषणा कर चुके हैं कि हम आगे जाके लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मौका अगर मिले तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। लेकिन इसके अलावा रियर फ्रंट पे भी बहुत से हैं जो एक सैनिकों की सहायता के लिए किए जा सकते हैं। उसमें जैसे रिजर्व आर्मी है, सिविल डिफेंस सर्विसेज है, उनके साथ या और बहुत से ऐसे काम हैं। जब ये स्थितियां आगे बढ़ती हैं तो हर एक नागरिक का फर्ज है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और जरूरत पड़े तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। भारत माता की धन्यवाद। सर, मैं एक्स हवलदार राजवीर सिंह, एक्स ग्रुप रेवाड़ी संगठन से ताल्लुकात रखता हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में और 2016 में जब उड़ी का बदला लिया था, उसी समय हमने मोदी जी को समझ लिया था कि होनहार लीडर है और जो करके दिखाएंगे देश के लिए, और जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं।
जो मुंह से बोला उस बात पे अमल 100% करते हैं। तो हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। और जो इन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने हमारे पे करोड़ कार्रवाई करी थी, उसका बदले का हमारे का इंतजार था। हमारी रीति रिवाजों के मुताबिक हमारे को 13 दिन का इंतजार था और 14 दिन को हमारे को उम्मीद थी कि जो करेंगे वो मोदी जी ने करके दिखाया है। गिन के चुन के मारा है और आगे भी मारेंगे और चैलेंज करके मारेंगे, बता के मारेंगे। यह नहीं कि छुपके जैसे पाकिस्तान ने हमारे पे किया, हम छुपके नहीं करते। हम जो करते हैं वो कह के करते हैं, बता के करते हैं, पीछे नहीं हटते। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं और हमारे को कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मोदी जी की, मोदी जी की जय। भारत माता की, भारत माता की। मैं सूबेदार महासिंह खोड़ा सूरजपाल साहब, आज इस रिजंगला शहीद पार्क से ये घोषणा करता हूं कि मेरे जितने भी पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जितने भी जवान हैं वो आज युद्ध में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और हम जो है 65 की लड़ाई में भी हमने हिस्सा लिया है और हम आज भी उसको मुंह तोड़ देने के लिए तैयार हैं। और हम मोदी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी खत्म करे। हमारी जरूरत हो तो हमको भी जो है वो जब मर्जी काल करे, हम जाने के लिए तैयार। हमने अपने बिस्तर बांध रखे हैं। जय हिंद, जय भारत। माता की वंदे वंदे बोलो।